माने नुना भीड़ तेंगो कते के चला हुई तो हेलो गाइस फाइनल 10 खन आड़ो कते न तो ओवर ब्रिज लेको तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस मंदिर को अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भगवान मुरुगन के 6 मुख्य निवास स्थानों में से एक है। साथ ही 6 पवित्र मंदिरों में से ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो समुद्र किनारे पर बना हुआ है। इस मंदिर की एक और अनोखी विशेषता ये है कि भारत के अन्य सभी मंदिरों में पूर्वी हिस्से में राजा गोपुरम होता है, वहीं इस मंदिर में पश्चिमी हिस्से में इसका राजा गोपुरम है। ये भारत के सबसे अमीर और सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। 2 ब्रह्मोत्सव यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित त्योहार हैं, जो 12 दिनों तक चलते हैं, जब हजारों तीर्थयात्री इसका हिस्सा बनने के लिए मंदिर के आसपास इकट्ठा होते हैं। मासी ब्रह्मोत्सव फरवरी-मार्च महीने के दौरान मनाया जाता है, जिसे सबसे शुभ अवसर माना जाता है। वहीं अवनी ब्रह्मोत्सव अगस्त-सितंबर के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों, ये है स्वामी पुष्करनी झील। इस झील का निर्माण विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी ने किया था। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर पहली बार आए थे तो उन्होंने इसी झील में स्नान किया था। कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी कारणवश तिरुपति बालाजी आने वाले सभी श्रद्धालु तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले इस झील में अवश्य स्नान करते हैं। जब महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्ष पर पैर मारा तो ये अपमान माता लक्ष्मी सह न सकें, क्योंकि भगवान विष्णु के सीने पर उनका निवास माना जाता है। इस अपमान से व्यथित होकर माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर सदा के लिए पृथ्वी पर चली आईं, और यहीं से आरंभ होती है संसार के सबसे समृद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी की कथा। वैकुंठ त्यागने के बाद माता लक्ष्मी सीधे पृथ्वी पर अवतरित हुईं। दक्षिण भारत में उस समय आकाश राजन नाम के एक राजा थे। एक दिन जब वे यज्ञ हेतु भूमि खुदवा रहे थे, तभी धरती चटक गई और उसमें से एक उज्जवल कमल प्रकट हुआ। उस कमल के भीतर एक दिव्य कन्या थी। राजा ने उस बालिका का नाम पद्मावती रखा और उसे राजकुमारी की तरह स्नेह से पाला। उधर माता लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु अत्यंत उदास हो गए। उन्हें खोजते हुए वे धरती पर तिरुमला की पहाड़ियों पर आ पहुंचे। वियोग में इतने दुखी थे कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और एक चींटी के टीले के भीतर बैठकर समाधि में लीन हो गए। भगवान को भूखा देखकर एक गाय प्रतिदिन उस टीले पर आती और अपना सारा दूध उसमें प्रवाहित कर देती। एक दिन ग्वाले ने यह देख लिया। उसे लगा कि गाय दूध व्यर्थ बहा रही है। क्रोधित होकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से गाय पर वार करने दौड़ा, लेकिन उस निरपराध गाय की रक्षा के लिए भगवान विष्णु तुरंत टीले से बाहर आए और कुल्हाड़ी का भयंकर वार अपने सिर पर सह लिया। घाव बहुत गहरा था, रक्त बहने लगा। उस समय वहां उपस्थित उनकी परम भक्त नीला देवी से यह दृश्य सहन न हुआ। उन्होंने बिना विलंब अपने सुंदर घने बाल काटकर भगवान के घाव पर रख दिए। वे बाल तुरंत प्रभु के सिर से जुड़ गए। उनके इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया, कलयुग में जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएगा और अपने केश अर्पित करेगा, उसका अहंकार और पाप नष्ट हो जाएगा। बाद में पृथ्वी पर श्रीनिवास रूप में रह रहे भगवान विष्णु की भेंट राजकुमारी पद्मावती से हुई और दोनों का विवाह निश्चित हुआ। चूंकि पद्मावती महान राजा की पुत्री थीं, इसलिए विवाह भव्य होना आवश्यक था, किंतु प्रभु के पास धन नहीं था। तब भगवान श्रीनिवास ने धनाध्यक्ष कुबेर से विशाल ऋण लिया। कुबेर ने शर्त रखी कि कलयुग समाप्त होने तक यह ऋण ब्याज सहित लौटाना होगा। कहते हैं कि आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त जो अपार धन और स्वर्ण दान करते हैं, वह उसी ऋण की अदायगी के लिए है। और जो श्रद्धालु अपना सिर मुंडवाते हैं, वे नीला देवी के त्याग का सम्मान करते हुए अपना अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। यदि आप भी भगवान बालाजी के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें गोविंदा गोविंदा। भारत
भारत का सबसे अमीर मंदिर, जहाँ रोज लाखों लोग आते हैं, करोड़ों रुपए सोना चांदी दान कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी की। ये मंदिर जितना प्रसिद्ध है उतना ही रहस्यमयी है। आज हम बात करेंगे इसके अनसुलझे रहस्यों की। नंबर 1, भगवान के बाल चमकदार और मुलायम है, कभी उलझते ही नहीं, ऐसे लगते हैं जैसे किसी जिंदा इंसान के बाल हों। नंबर 2, जब भक्त मूर्ति पर कान लगाकर सुनते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तिरुपति तो पहाड़ों पर है, समुद्र तो 100 किलोमीटर दूर है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आती है? नंबर 3, भगवान का पसीना। हर सुबह अभिषेक के बाद मूर्ति के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं। पुजारी उन्हें एक रेशम के कपड़े से साफ करते हैं और फिर आ जाता है। नंबर 4, तिरुपति बालाजी मंदिर के पास एक ऐसा गांव है जिसे कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि लोगों को गांव का नाम भी नहीं पता। उसी गांव से भगवान के लिए फूल माला और प्रसाद आता है। वो गांव सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए है। नंबर 5, मंदिर में एक ऐसा दिया है, लाखों सालों से जल रहा है, कभी नहीं बुझता। किसी को ये तक नहीं पता कि ये दिया कब और किसने जलाया था, बस लाखों सालों से ऐसे ही जल रहा है। ये सब ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और माइंड टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।